देखो दोस्तों, Amazon.com मतलब Amazon USA मार्केट प्लेस करंटली दुनिया का बिगेस्ट मार्केट प्लेस है। लास्ट ईयर में ही अराउंड 395.64 बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और उसी तरह यूएसए में अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखते हैं सिर्फ 33.3 करोड़ है, पर उसमें से इंटरनेट यूजर्स है ना वो 91.8% का है। ऑन दी अदर हैंड इंडियन मार्केट प्लेस जो Amazon.in है, वहां पर लास्ट ईयर में 214.62 बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। पर इंडिया का टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं वो 141 करोड़ है और उसमें से इंटरनेट यूजर्स सिर्फ 46.3 है और 20% इंक्रीज सिर्फ 2018 से 2020 में ही हुआ है, सिर्फ 2 ईयर्स से। देखो दोस्तों, इन मैट्रिक्स को देखकर हम पता कर सकते हैं कि इंडिया में ई कॉमर्स अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं इन आने वाले साल में अगर 5% भी इंक्रीज होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो इस इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए नया सेलर्स स्टेप अप होंगे ही। तो आपको एज ए कंप्लीट बिगिनर आपको ऐसा सोचना है कि उन सेलर्स में आप एक बने जो इस रैपिडली इंक्रीज होने वाला डिमांड को फुलफिल करने वाले हैं। तो ये कहते हुए मैं खुद एक 7 फिगर ई कॉमर्स सेलर होके ना सिर्फ मेरा पर थाउजेंड्स ऑफ कंप्लीट बिगिनर्स को हेल्प करके उनका ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में 7 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा और उसमें से लास्ट 3 स्ट्रैटेजीज है ना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि उसको ही इस्तेमाल करके रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट साजिद ने एक कंप्लीट बिगिनर होते हुए भी उनका पहला 30 डेज में ही मोर देन 500 यूनिट सेल किया है, वो भी साउथ अफ्रीका में रहकर। तो उस तरह आगे का प्लान वही है, बस मतलब क्या है ना, इसको रिच एंड रिपीट करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च करना है। मेरा प्लान फ्यूचर प्लान यही है, यानी जॉब भी है उसके साथ साथ ये भी करना है। ये अभी पार्ट टाइम है, ऐसा समझो, वो मेरी परमानेंट। जरूर। देखो दोस्तों, जब भी आप Amazon पर सेल करने की सोचते हैं ना तो आपको ऐसा सोचना है कि आप एक असेट क्रिएट करने जा रहे हो। मैं हर बार कहता हूँ यूजुअली मेरे वीडियोस में, Amazon पर सेल करना मतलब एक रियल एस्टेट जैसा है। जब भी आपके उस प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड रहता है ना उसमें फर्स्ट पेज पे रैंक होता है और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है ना, तो आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कैसा करता हूँ कि मेरा Amazon FBA बिजनेस में अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए 300 सेल्स आ रहा है तो मैं 1000-2000 यूनिट्स मेरे सप्लायर से ऑर्डर करता हूं और मुझे 3 to 6 मंथ्स उस प्रोडक्ट से पैसिवली इनकम आता रहता है और जब भी मुझे स्टॉक खत्म होने को आएगा मेरा प्रोडक्ट का, मैं रीस्टॉक करूंगा। तो उस तरह अप्रोच आपको रखना है। तो इसीलिए प्रोडक्ट को रैंक करना, उसी तरह जल्दी से जल्दी 15-20 रिव्यूज लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो Amazon पर रिव्यूज लेना इतना इंपॉर्टेंट है कि मुश्किल से आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसका मतलब 100 से भी रिव्यूज ज़्यादा क्रॉस हो चुका है पर उसके लिए कोई सेल्स नहीं आ रहा है। तो उस तरह कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा Amazon पर। तो इसीलिए रिव्यूज लाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ईमेल मार्केटिंग। मतलब आपके कस्टमर्स को आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली ESP ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स को इस्तेमाल करता हूं ऑटोमेटेड मैसेज सेंड करने के लिए मेरे कस्टमर्स को, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं ना तो मैन्युअली खुद मतलब टाइप करके मैसेज सेंड करना लॉजिकल नहीं है। तो इसीलिए ESP यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप जॉन मास्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं ईमेल सेंड करने के लिए। तो मेरा यूजुअली ईमेल प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद मेरे कस्टमर्स को सेंड होगा। तो वो ईमेल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सब्जेक्ट में है देयर, फिर उसके बाद हाय, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग आवर प्रोडक्ट। सेलिंग ऑन Amazon इज व्हाट आवर फैमिली डज फुल टाइम टू सपोर्ट आवर सेल्फ एंड प्रोडक्ट रिव्यूज आर द लाइफ ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। इफ योर प्रोडक्ट नेम इंसर्ट कीजिए, मेड यू हैप्पी, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू अस इफ यू कुड टेक 1 minute टू हेल्प शेयर द लव बाई लिविंग अस एन हॉनेस्ट रिव्यू। और उसके बाद रिव्यू लिंक बटन, ये ऑटोमेटेड होता है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली रिव्यू का लिंक दे दीजिए जो आपके कस्टमर्स को रिडायरेक्ट होता है रिव्यू छोड़ने के लिए। एंड इवन इफ यू डोंट हैव टाइम टू स्पेयर टू लीव अस ए रिव्यू, वी स्टिल वांटेड टू एक्सटेंड ए बिग थैंक यू टू यू एंड योर फैमिली फॉर हेल्पिंग अवर स्मॉल बिजनेस। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग वन ऑफ आवर अमेजिंग कस्टमर्स। सिंसियरली। यहाँ प्रीति, मैंने कुछ रैंडमली एक लड़की का नाम इंक्लूड किया है, फिर उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी। तो इस तरह मैं ईमेल सेंड करता हूँ मेरे कस्टमर्स को। तो ये स्ट्रैटेजी आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी 2018 से ही इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जल्दी मेरे कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाया। और अभी भी मैं देखता हूँ कई सारा ऐसा सेलर्स है जो बहुत ही ओल्ड स्कूल सेलर्स है Amazon इंडियन मार्केट प्लेस में, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से सेल करते आ रहे हैं तो इसीलिए उनके पास ज़्यादा रिव्यूज़ है।
पर अगर आप एज ए न्यू सेलर ये सभी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करेंगे तो आपके कंपटीशन को आप आसानी से बीट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ लेकर आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग के लिए। देखो दोस्तों, अप्रैल 14, 2022 को 44 बिलियन यूएसडी पे करके इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। पर इलॉन मस्क चाहिए तो कुछ ही थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च करके बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करके ट्विटर से भी बेहतरीन एप्लीकेशन क्रिएट करवा सकता था। पर उसने 44 बिलियन यूएसडी इसीलिए पे किया जो ट्विटर के पास डिजिटल एसेट था, उसका यूजर्स। देखो दोस्तों, आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है डिजिटल एसेट। और अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो जो भी आपको सेल आएगा, उस सेल का जो भी कस्टमर्स रहते हैं ना, उनका जो डिटेल्स रहता है, जैसे कि उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम वगैरह, वही आपका डिजिटल एसेट है। और ई कॉमर्स का ब्रांड और प्रोडक्ट आजकल 1.5 to 2 टाइम्स पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस अमाउंट से आप सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक प्रोडक्ट है अमेजोन पर जो कंसिस्टेंटली अराउंड 5 lakhs पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वो ब्रांड और प्रोडक्ट अगर आपके पास एक सही डिजिटल एसेट्स के साथ है तो 1 to 1.2 करोड़ से आप किसी और सेलर को सेल कर सकते हैं। तो अगर आप खुद के वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि शॉपिफाई में अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपके कस्टमर का डिटेल्स आपको आसानी से मिल जाएगा। पर अगर आप अमेजोन के थ्रू सेल कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, अगर आप इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहे हो ई कॉमर्स, तो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन पर रिलाय होंगे, तो वहां पर आपको आपके कस्टमर्स का डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो उस वक्त एक स्ट्रैटेजी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कई सारा लोगों को पता नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस सेलर्स को भी पता नहीं है, और मैं कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूं। वो है प्रोडक्ट इंसर्ट। मैंने कई वीडियोस में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, स्ट्रैटेजी के बारे में, पर फिर भी कई सारा बिगिनर्स को इसके बारे में कन्फ्यूजन है और कई लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है डिजिटल एसेट क्रिएट करने का और उसी तरह मैक्सिमम रिव्यूज लेने का आपके प्रोडक्ट के लिए। तो बेसिकली जब भी आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनके प्रोडक्ट के अंदर आपको कुछ एक मैनुअल जैसा दिखेगा जहां पर उनका सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, कॉन्टैक्ट इन्फो, उनका सोशल मीडिया हैंडल्स। तो उसी तरह सिंपल एक थैंक यू कार्ड जैसा आपके प्रोडक्ट के अंदर आपको डालना है। उसमें आप हॉनेस्ट रिव्यूज के लिए भी पूछ सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं उनको फ्रीली, जैसे कि ई बुक या वारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उस वारंटी आपके कस्टमर्स को क्लेम करने के लिए बेसिकली आपकी एक वेबसाइट पे उनको जाना होगा। उसको रीडायरेक्ट करने के लिए आप एक QR कोड भी डाल सकते हैं आपके प्रोडक्ट इंसर्ट के ऊपर, जो वो स्कैन करते हैं आपके कस्टमर्स, उनको वो लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। तो जब वो लैंडिंग पेज पे जाते हैं, वहाँ पर आपके कस्टमर को उनका डिटेल्स एंटर करना होगा, जैसे कि उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो जो आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए अगेन एक डिजिटल एसेट बन जाएगा, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके कस्टमर से इंटरैक्ट करने के लिए और उसी पूछने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उस डिटेल्स को आपके कस्टमर्स को आप लेवरेज कर सकते हैं इनिशियल सेल्स लाने के लिए, इनिशियल रिव्यूज लाने के लिए आपके नया प्रोडक्ट के लिए। मतलब एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कई सारा लोग हैं जो अमेजोन पर सेल करने के आते हैं यूट्यूब देखकर, उनको ये स्ट्रैटेजीज पता नहीं है। तो अगर आप इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप 10 कदम आगे रहेंगे। तो मैंने ये स्ट्रैटेजीज और मेरा कई सारा स्टूडेंट्स ने इसको इस्तेमाल किया है थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज लाने के लिए हमारे प्रोडक्ट पे। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट किया गया है 87% से कन्वर्जन इंक्रीज होगा जब आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोगों को जब वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं वेबसाइट में, तो उनको सारा कॉस्ट प्रोडक्ट में दिखना चाहिए। जब वो चेकआउट पेज में जाते हैं तो वहाँ पर अगर उनको एडिशनल चार्जेस दिखता है, जैसे कि शिपिंग कॉस्ट और टैक्स, तो ड्रॉप आउट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए जब भी आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो, चाहे अमेजोन में हुआ हो या आपके खुद के वेबसाइट में हुआ हो, तो सारा कॉस्ट आप प्रोडक्ट कॉस्ट में ही डाल दीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट रहता है ना, जैसे कि शिपिंग, तो वह उसको आप फ्री शिपिंग जैसा मेंशन कर सकते हैं, जिससे अगेन आपका कन्वर्जन आप इंक्रीज कर सकते हैं। अमेजोन में तो ये ऑप्शन भी है। और उसी तरह आप मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी रख सकते हैं फ्री शिपिंग के लिए, जो कई सारा फूड डिलीवरी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जोमेटो में आप देख सकते हैं एटलीस्ट 400 रुपीज़ कुछ ऑर्डर करना होगा, उसके बाद ही फ्री शिपिंग मतलब अवेलेबल होगा। तो उस स्ट्रैटेजी यूज़ करने से अराउंड 63% लोग फ्री शिपिंग के चक्कर में ज़्यादा ऑर्डर करते हैं।
देखो दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक न्यू बिगिनर्स करते हैं ई कॉमर्स पर, स्पेशली अमेजॉन FBA पर, वो बिना रिव्यूज का प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च सही तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर भी सही तरीके से ढूंढते हैं, पर उनको लॉन्च नहीं करना आता है, इसीलिए उनको सेल्स नहीं मिलता है, इसीलिए वो बिजनेस में फेल होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट 0 रिव्यूज है तो आपको अमेजॉन पर या ई कॉमर्स पर, अगर आप खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो आपको एड्स चलाना ही नहीं चाहिए। तो अमेजॉन पर आपको पता ही होगा स्पॉन्सर्ड एड्स है, PPC एड्स। तो बिना रिव्यूज का अगर आप एड्स चलाते हैं तो जो भी लोग आपके एड्स के थ्रू क्लिक करते हैं, फिर उनको दिखता है कि 0 रिव्यूज है, यू विल बी द फर्स्ट वन टू लीव द रिव्यू, तो उस तरह दिखेगा, तो चांसेस बहुत ही कम है वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदना, तो आपका कन्वर्जन बहुत ही पुअर हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट 4 to 7 रिव्यूज आपके प्रोडक्ट के लिए लेना ही चाहिए। तो हमारा 4th स्ट्रैटेजी है सोशल प्रूफ। तो ये मस्ट है, किसी भी बिजनेस में हुआ हो तो सोशल प्रूफ सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल 4 to 7 रिव्यूज आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हैं, वरना जैसे मैंने पहले कहा, सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट इंसर्ट के थ्रू आप एक डिजिटल एसेट क्रिएट कर सकते हैं आपके कस्टमर्स का। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग कस्टमर का डाटाबेस है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके नया प्रोडक्ट के लिए इनिशियल रिव्यूज लेने के लिए। पर सपोज अगर आपके पास इनिशियल डाटा नहीं है, आप कंप्लीट बिगिनर है और आपके लिए इनिशियल रिव्यूज लेना है, तो वो किस तरह लेना है वो आगे का नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये माइंड में रखिए कि एटलीस्ट 4 to 7 रिव्यूज आपके प्रोडक्ट के लिए रखना ही चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं PPC एड्स इस्तेमाल करके। देखो दोस्तों, आज की डेट में YouTube एड्स और Facebook एड्स कंप्लीटली डेड हो चुका है, और जितना भी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स इन एड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को पहचान बनाने के लिए उनका ब्रांड्स, जैसे कि जोमेटो और कोको कोला। पर अभी इस एरा में वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और कुछ ब्रांड्स तो आजकल लिटरली उनका YouTube एड्स और Facebook एड्स बंद कर दिया है पुअर कन्वर्जन के लिए, और सिर्फ कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जिनका ऑडियंस उनका आइडियल कस्टमर्स है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट उन ऑडियंस को प्रमोट करने के लिए। तो एज ए बिगिनर, आप कंप्लीट बिगिनर भी इस मार्केटिंग मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए। मैं कहीं सारा बिगिनर्स को देखता हूँ, स्पेशली ड्रॉप शिपिंग में, वो क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के लिए वो लिटरली Facebook एड्स पे ही डिपेंड होते हैं प्रोडक्ट को मतलब सेल करने के लिए। वहाँ पर रिटर्न्स भी ज़्यादा रहेगा अगर सेल्स भी होता है, और मतलब इतना स्पेंड करना है सिर्फ एक सेल के लिए प्रॉफिटेबल ही नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज करके मेरे बिजनेस के लिए 1 साल से भी ज्यादा हुआ है और मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स मिला है उससे। तो बेसिकली आप इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो एड्स आप स्पेंड करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट से, चाहे वो PPC हुआ हो या Facebook एड्स हुआ हो या YouTube एड्स हुआ हो, वही अमाउंट आपके कंटेंट क्रिएटर को देंगे तो आपको क्वालिटी लीड्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स उनका ऑडियंस का रिटेंशन कैसा है, उनका कमेंट्स अभी पढ़ के आपको पता चलेगा, और उसी कंटेंट क्रिएटर जो आइडियल मतलब उनका ऑडियंस आपका आइडियल कस्टमर्स है उनको ही आपको पिक करना है और उनको आप पे कर सकते हैं। इनिशियल रिव्यूज भी मिलेगा और इनिशियल सेल्स भी मिलेगा। और कई सारा ऐसा कंटेंट क्रिएटर्स है जिनको हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, अराउंड 40K 50K इवन 30K फॉलोअर्स रहते हैं उनके पास, तो उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको भी पता नहीं रहता है कि कितना उनको चार्ज करना है, तो ज्यादा स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है कई बार। और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स तो फ्री प्रोडक्ट देने से ही आपके प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्रूशल है, स्पेशली अगर आप कंप्लीट बिगिनर है, क्योंकि कई सारा लोग इस इंडस्ट्री में इस फील्ड में स्पेशली बिगिनर्स इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो सही तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे कंटेंट क्रिएटर्स को, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए उनके ऑडियंस को। और उसके ऊपर मैंने कई सारा वीडियोस भी बनाया है किस तरह अप्रोच करना है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट किया गया है 67% से कन्वर्जन इंक्रीज होगा जब आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं आपके कस्टमर्स को। तो हमारा 6th स्ट्रैटेजी है अर्जेंसी टैक्टिक्स। तो बेसिकली अमेजॉन पर आप लिमिटेड टाइम डील और रन कर सकते हैं और कूपन्स कोड क्रिएट कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव कूपन्स, जिससे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। जो आप लिस्टिंग स्क्रॉल करते ही अमेजॉन पर आपको कई बार दिख जाएगा लिमिटेड टाइम डील, और उसी तरह कूपन्स भी दिख जाएगा जो एक्सक्लूसिव रहता है, एक टाइम लिमिट रहता है उसको इस्तेमाल करने के लिए।
तो वो टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे बिगिनर्स को ये सारा चीज़ बता भी नहीं रहता है, तो मैंने इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया है मेरे यूट्यूब पर, किस तरह आप कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा डील्स आप रन कर सकते हैं, उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं आपका लिस्टिंग का कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि Q2 और Q3 के टाइम, मतलब सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में मैं कूपन्स रन करता हूँ। मैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव कूपन्स क्रिएट करता हूँ अमेजोन पर, और उन कूपन्स को मैं अपना जो डिजिटल असेट है, मेरा जो कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उनको मैं सेंड करता हूँ। मैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल करता हूँ। ऑब्वियसली उतने सारे लोगों को मैं खुद लिखते जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं कन्वर्ट किट इस्तेमाल करके सभी लोगों को ईमेल शूट करता हूँ एक्सक्लूसिव कूपन, और उसका एक्सपायरी डेट भी मेंशन करता हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा सेल्स मिलेगा यूजुअली, क्योंकि Q2 और Q3 के टाइम थोड़ा सेल्स उतना ज़्यादा नहीं रहेगा ई कॉमर्स पर और हर इंडस्ट्री में भी। फिर Q4 में, मतलब फोर्थ क्वार्टर में, जहाँ पर ई कॉमर्स के सेल्स बहुत ज़्यादा होने वाला है, अक्टूबर से लेकर इवन लेट जनवरी तक भी, तो तब मैं लिमिटेड टाइम डील्स रन करता हूँ मेरे अलग अलग लिस्टिंग्स के लिए, और उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक नए सेलर है, वरना एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है अर्जेंसी टैक्टिक्स। फिर 7th स्ट्रैटेजी है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो ये बेसिकली, मतलब जैसे मैंने पहले कहा, तो आपको सबसे पहले डिजिटल एसेट क्रिएट करना चाहिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है तब आप इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अलग अलग ऑफर्स प्रोवाइड करना। अगर वो आपका बेसिकली ब्रांड का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो हमेशा मतलब इंटरैक्ट करते रहेंगे, आपका स्टोरीज देखते रहेंगे इंस्टाग्राम पर, तो उनको आप एक्सक्लूसिव ऑफर दे सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए। अगेन अलग अलग कूपन कोड्स क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ उन लोगों को, तो उससे आपका रैंकिंग बरकरार रहेगा। जब भी आपको सेल्स में डिप देखने को मिलेगा, ये स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वैसा ही करता हूँ। तो मेरा रैंकिंग में बरकरार रखने के लिए मैं यूजुअली इस तरह, मतलब कभी कभी ऑफर्स, जो भी मेरा ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर मैं रन करता रहता हूँ, मेरा स्टोरीज में डालता रहता हूँ। उससे कई सारा लोग उन कूपन कोड्स को रिडीम करेंगे अमेज़ॉन पर और मेरा वेबसाइट्स पर, तो उससे मुझे कंसिस्टेंटली सेल्स मिलता रहेगा। तो स्पेशली अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट को हमेशा फर्स्ट पेज पे रखने के लिए रैंकिंग मेंटेन करना पड़ता है, तो वो ये स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करने से मेरा कंपटीशन को मैं आसानी से बीट कर सकता हूँ, और मेरा हमेशा प्रोडक्ट मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे ही दिखेगा। तो ये रहा 7 स्ट्रैटेजीज। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है तो मेरा ई बुक से आप सीख सकते हैं, वो आपको मेरा एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कीजिए। और दोस्तों, अगर मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ और मैं किस तरह अमेज़ॉन FBA स्टार्ट करूँगा 2024 में, अगर मुझे स्टार्ट करना है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।